हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 40.04% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.39% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 29.53% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 25.26% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अब एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 105 रुपया 73 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 20,136 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,732 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,57,584 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,20,900। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,40,040 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,901 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,64,630 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 102 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, नारायणा हुंडरिया लिमिटेड हेल्थ केयर, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, चोलोमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर, अहोलिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कैनफिन होम्स लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 90.5, डेबिट पे है 10.3 और कैश पे है -0.8%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखते हैं तो पहला नाम आता है कंस्ट्रक्शन 16.9, हेल्थ केयर 13.8, फाइनेंशियल 13.7, टेक्नोलॉजी 8.9, केमिकल्स 8.1, ऑटोमोबाइल 7.8, सर्विस 6.6, कैपिटल गुड्स 6.3, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 5.7 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.2%। इसके साथ साथ कंज्यूमर स्टेल्स पे है भी 5.2% और अदर्स पे है 1.8%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.89 और पीबी रेशियो 5.04। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो फिर आपको मिनिमम 100 रुपया का यहाँ पे एसआईपी करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 40% का, 3 साल में 26.4, 5 साल में 29.5 और एनुअल है 25.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ऑन एवरेज रिटर्न 1 साल में 53.9 रहता है, 3 साल में 27.3 रहता है और 5 साल में 28.3 रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है।
हालांकि 5 साल में ये आपको थोड़ा सा 1% के आसपास ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, लेकिन यदि रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में 31 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 18 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 9 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे कोई और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे है जो कि इससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए सही विकल्प नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं और इन्वेस्टमेंट का 1 साल से ऊपर हो गया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपका जो है इसमें एसआईपी 1 साल से कम हुआ है या फिर लमसम किए हुए 1 साल से कम हुआ है तो फिर आप इससे एग्जिट कर लीजिए। बात कीजिए तो फिर हम लोग किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 1 साल का रिटर्न आपको 60 का दिखेगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ 1 साल का रिटर्न 67.4 का है। टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.52% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 4 सितंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,86,670 करोड़ का। बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 4 सितंबर 2009 को। आशीष नाइक अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,86,670 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 105 रुपया 73 पैसा। बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।